हाय एवरीवन, मेरा नाम है निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अपनी इस वीडियो सीरीज में अभी हम एरेज के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है रोटेशन ऑफ एन एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन होगा और एक नंबर गिवन होगा n, और हमें इस एरे को रोटेट करना होगा लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड यूजिंग दिस वेरिएबल n। तो कैसे करना है ये सवाल, चलिए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। तो देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको एक एरे गिवन होगा इस क्वेश्चन में और एक वैल्यू x गिवन होगी, और आपका टास्क ये है कि आपको इस एरे को लेफ्टवर्ड, ठीक है, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड ये x के ऑर्डर में रोटेट करना है, ठीक है। और ये रोटेशन जो है ये इन प्लेस होनी चाहिए, ओके। इसका मतलब आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस, कोई अलग से एरे डिक्लेयर करके उसमें ऑपरेशन नहीं करा सकते। जो आपको एरे इनिशियली गिवन है आपको उसी के अंदर ऑपरेशंस कराने हैं, ठीक है। मतलब आप एक्स्ट्रा एरे नहीं दे सकते। इसका मतलब कि जैसे यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, ओके, कि अगर मेरे को इस एरे को बाय द ऑर्डर ऑफ 1 लेफ्टवर्ड रोटेट करना है, मतलब एक बार लेफ्टवर्ड रोटेट करना है, तो आप देखिए क्या हो रहा है। ये जो 1 है, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जाकर अपेंड हो रहा है लास्ट में, ओके। और जो ये बाद बाकी वैल्यूज हैं, ओके, ये शिफ्ट होके लेफ्टवर्ड आ रही है, ओके। यहाँ पर इस तरीके से लेफ्टवर्ड आ चुकी है और लास्ट में जो ये पहली वैल्यू थी ये अपेंड हो चुकी है। ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, ओके। बाय द ऑर्डर ऑफ 2 की बात की जाए तो पहले दो एलिमेंट, जो पहले सिर्फ एक एलिमेंट के लिए हो रहा था, अब दो एलिमेंट लास्ट में अपेंड हो चुके हैं और एरे की वैल्यू यहां से शुरू हो गई। तो देखिए 3 से शुरू हो रहा है ये, और लास्ट में 1 और 2 है। 3 बार रोटेट करना हो तो अब ये 4 से शुरू होने लग गया और 1 2 3 ये लास्ट में चले गए। 4 के लिए पहले 4 एलिमेंट लास्ट में है और अब ये 5 से शुरू होना शुरू हो गया, ओके। ऐसा कुछ है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना अभी मैं आपको सिर्फ x इक्वल्स 1 के लिए समझाऊंगा, और आप देखिएगा सिर्फ इसका यूज करके हम ये किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं, x की किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है ये सवाल। तो देखो जो ये वाला एरे है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ओके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ओके। अब देखना मैं क्या करूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा टेम्प नाम का, टेम्पररी वेरिएबल, ओके। और इसमें मैं क्या करूंगा, जो एरे की 0th इंडेक्स पे वैल्यू है, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है एरे में, उसको स्टोर करा लूंगा, ओके। ऐसा मैं करूंगा टेम्प में, ओके। तो अभी एरे के 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 1, तो 1 यहाँ पे पुट करा लूंगा मैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा देखना, सेकेंड स्टेप में मैं एक लूप चलाऊंगा i को लेकर, और ये मैं 0 से लेकर सेकेंड लास्ट एलिमेंट यानी n-2 तक चलाऊंगा, ओके। ऐसा कुछ करूंगा। और इसमें क्या करूंगा, मैं जो एरे के ith इंडेक्स पे वैल्यू है उसमें मैं एरे ऑफ i+1 ये डाल दूंगा। मतलब हर वैल्यू को उसके राइट में जो वैल्यू मौजूद है उससे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना काम हम यहाँ पे करके देख लेते हैं क्या वैल्यू बनती है। देखो एरे ऑफ 0 से शुरू होकर ये कहां तक चलेगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट तक। तो मतलब ये यहां से शुरू होकर यहां तक चलेगा, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट के लिए नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, एरे के 0th एलिमेंट से शुरू करते हैं। तो एरे के 0th एलिमेंट में अब कौन सी वैल्यू आ जानी चाहिए, i+1, यानी एरे की फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू जो कि है 2, तो यहां आ जाएगी। एरे के फर्स्ट एलिमेंट में यानी इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है उस पर अब इंडेक्स 2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस तरीके से ये अपने जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं इनको कॉपी करके अपनी पोजीशन पे डालते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ हो जाएगा। और अब गौर से देखना, लास्ट में लास्ट इंडेक्स पे अभी भी 9 पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके लिए अभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, ओके। अभी भी 9 पड़ा हुआ है। तो देखो ये ऑलमोस्ट इसकी तरह बन गया है। जो फर्स्ट रोटेशन के बाद हमें एरे मिलता है, जो स्टेट फर्स्ट रोटेशन के बाद एरे की आती है, उसके जैसा बन गया है। बस एक कमी रह गई है, ये लास्ट इंडेक्स की, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि लास्ट में जब ये लूप खत्म हो जाए तो क्या करना, एरे के n-1, ये n साइज का एरे है ना, n-1 के यानी लास्ट जो आपका एलिमेंट है उस पे जो आपने टेम्प में स्टोर कराया था ना, क्या स्टोर कराया था, रोटेट होने से पहले एरे के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डाल देना। तो ऐसा करने के बाद ये जो एरे है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ओके। ऐसा कुछ बन जाएगा। फिलहाल इतना काम हम कोड में करा के देख लेते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे और लॉजिक डेवलप करेंगे कि ये
x की किसी भी वैल्यू के लिए इंप्लीमेंट हो जाए। ओके, तो देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पहले मैंने आपको बोला था कि एक टेम्प वेरिएबल रख लेना, ओके, जिसमें एरे के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको स्टोर करा लेना। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक लूप चला लेना, कहां से कहां तक, 0 से लेकर n-2 यानी सेकंड लास्ट एलिमेंट तक i++ करा देना इस तरीके से। फिर मैंने आपको कहा था कि हर एरे के ith वैल्यू पर i+1th वैल्यू को डाल देना, ओके। और लास्ट में मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि n-1 वाली जो एरे का इंडेक्स है उस पे आप पुट कर देना जो टेम्प पे हमने पहले वैल्यू स्टोर करा के रखी थी वो, ओके। तो देखते हैं ये काम किया भी या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे arrays.toString मेथड का यूज करके इस एरे को प्रिंट कराऊंगा कि देखते हैं कि ये वन टाइम रोटेट हुआ कि नहीं, ओके। देखो रन करा के देखता हूं, तो देखिए आप परफेक्टली ये वन टाइम रोटेट हो चुका है, ओके। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हुई, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हुई बिग O ऑफ n, ठीक है, क्योंकि एक बार ट्रेवर्सल हमें करना पड़ा, ओके। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि स्टार्टिंग स्टेट ये थी, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट हमारी ये थी और इसको हमने एक बार रोटेट करने के लिए ये कुछ ऑपरेशन किए जिससे ये एक बार रोटेट हो गया, ओके, वन टाइम हो गया। अब देखो अगर हमारी स्टार्टिंग स्टेट ये होती और इसको हम वन टाइम रोटेट करते तो ये बन जाता, ठीक है। अगर हमारी स्टार्टिंग स्टेट ये होती और हम इसको वन टाइम रोटेट करते तो ये स्टेट आ जाती, और ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट होती तो इसको वन टाइम रोटेट करते तो ये आ जाती। इसका मतलब अगर हम ये वाले सेम ऑपरेशन x टाइम्स कर दें तो हमारा काम हो जाए। एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ऐसा ही कुछ करेंगे हम, ओके। तो ये वाला जो कोड है इसको मैं थोड़ा कर देता हूं इंडेंट और मैं यहां पर एक लूप चला देता हूं, ठीक है, कि यही सेम काम तुम k टाइम्स करवा लो और मेरा कहना है कि काम हो जाना चाहिए, ओके। देखो एक बार रन करा के देखता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे आ रहा है 5 6 7 8 9 1 2 3 4 और यहाँ पर भी यही वैल्यू है 5 6 7 8 9 1 2 3 4, ओके। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। तो देखो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी, हमने जो ये अंदर वाला लूप के इस बाहर वाले लूप के अंदर वाला काम था ये देखा था कि ये बिग O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहा है, ओके। और कितनी बार हमने ये काम करवाया है, तो x टाइम्स करवाया है, ओके, x टाइम्स, तो इंटू x, बिग O ऑफ n इंटू x, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से लगेगी, ओके। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर मैं यहाँ पे ये x जो है इसको रिप्लेस कर दूं 9 से तो क्या होगा, देखो 9 से अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया तो ये देखो ये वापस से यही एरे आ गया, ओके। अगर मैं इसको 10 से रिप्लेस कर दूं तो देखो क्या होता है, अगर मैं इसको 10 से रिप्लेस कर देता हूं तो ये देखो ये वैसा ही है जैसे अगर मैं सिर्फ वन टाइम ऑपरेशन करूं तो उसके बराबर होगा, ओके। तो यहां पर x की कोई लार्ज वैल्यू अगर हो जाए तो आप बिना मतलब के ये सारा काम करेंगे, ठीक है। अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है तो आप बिना मतलब के बहुत सारा काम कर रहे होंगे इस लॉजिक का यूज करके, ओके। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं जिससे आपको बिना मतलब वाला काम ना करना पड़े। क्या कर सकते हैं आप, बहुत इजी स्टेप है लेकिन करना बहुत जरूरी है। ये जो x है ना इसका मॉड्यूलो ले लेना n के साथ और तब काम शुरू कराना, ओके। तो अब देखो मैं यहाँ पे 10 के साथ काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो 10 का मॉड्यूलो 9 के साथ होगा तो क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। तो अब ये लूप सिर्फ वन टाइम चलेगा, ओके, देख लेना। तो आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, वापस से वही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका बिना मतलब का बहुत सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू ले लूँ, 10,000 भी ले लूँ, ठीक है, तो देखो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, ओके। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना, मॉड्यूलो लेना, ओके। चलते हैं राइट वर्ड रोटेशन की तरफ। तो देखो राइट वर्ड रोटेशन के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि देखो यहां पर जो हमने पहले काम किया था यहाँ पे उसका उल्टा कुछ हो रहा है। यहाँ पे जो ये लास्ट एलिमेंट है ना, लास्ट एलिमेंट इधर जाके अपेंड हो रहा है, ओके।
तो जैसे हमने यहाँ पे x इक्वल्स 1 के लिए काम किया था, यहाँ पे भी हम x इक्वल्स 1 के लिए ही ये करा के देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो देखो इस वाले केस के लिए क्या करना है, पिछली बार की तरह ही मैं एक टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं इस बार स्टोर कराने वाला हूँ फर्स्ट एलिमेंट नहीं बल्कि लास्ट एलिमेंट को। ओके, n-1 को। तो ये जो 9 है ये यहाँ पे स्टोर हो गया। ओके, अब देखना मैं क्या करूंगा। पिछली बार मैंने लूप कहां से कहां तक चलाया था, 0 से लेकर जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वहां तक, राइट। इस बार जो मैं लूप चलाऊंगा वो चलेगा n-1 से, यानी लास्ट एलिमेंट से। अब कहां तक चलेगा, इंडेक्स नंबर 1 तक। ठीक है, जो फर्स्ट इंडेक्स है वहां तक चलेगा। 0th इंडेक्स की वैल्यू यानी एरे की पहली वैल्यू को हम लोग इग्नोर करेंगे इस केस के लिए। ओके, तो मतलब उल्टा लूप चला के आ रहे हैं हम लास्ट इंडेक्स से इंडेक्स नंबर 1 तक। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स को हम इग्नोर करेंगे। ओके, और क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये करेंगे कि एरे ऑफ आई मतलब करंट जिस इंडेक्स पे आप हो उससे एक पहले वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको कॉपी करा के यहाँ डाल देना। ओके, तो देखो इतना काम करने के बाद क्या होगा, तो हमारा लूप कहां से कहां तक चला, यहां से यहां तक। ओके, देखो इतना काम कराने के बाद क्या हुआ, तो मैं इसको थोड़ा पीछे से शुरू करता हूं इस बार। तो देखो n-1 से शुरू होगा। n-1 के लिए हम कह रहे हैं कि जो इससे एक पहले वाली इंडेक्स की वैल्यू है वो यहां पुट करा दो, तो यहां 8 आ जाएगा, राइट। फिर 7, ठीक है, फिर 6, ठीक है, और 1। ओके, और आप देखो फर्स्ट इंडेक्स पे अभी भी 1 पड़ा हुआ होगा। इस तरीके की कुछ वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये ऑपरेशन कराने के बाद, राइट। तो देखो जैसे लेफ्ट ओवर्ड वाले के लिए हुआ था, इसके लिए भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया। यहां से यहां तक ये सेम ही है जो हमें यहाँ पे आंसर में यहाँ पे दिखा है। बस आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इंडेक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स में अभी यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हुई होगी, n-1 हमने लास्ट स्टेप में स्टोर कराया था, तो यहाँ पे 9 स्टोर हो गया होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो बस पिछली बार जैसे करते थे इस बार उससे थोड़ा सा डिफरेंट काम करेंगे। एरे के 0th इंडेक्स पे, पिछली बार लास्ट इंडेक्स पे डालते थे, इस बार 0th इंडेक्स पे टेम्प को डाल देंगे। बस इतना ही काम करना है। तो देखो टेम्प की वैल्यू क्या थी, 9 थी ना, बस ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा जो कि हमारा आंसर है। ओके, चलो कोड करा लेते हैं, इसको जल्दी से कोड करा लेते हैं। तो देखो पहले तो मैं इस एरे को रीडिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, रीडिक्लेयर करने से अब इसकी वैल्यू वापस से ये 1 2 3 4 जैसे पहले थी वैसे हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद मैं टेम्प वेरिएबल में मैंने क्या डिसाइड किया था, क्या रखना है, लास्ट वाला जो वैल्यू है वो रखना है। ठीक है, तो इतना काम होने के बाद मैंने आपको कहा था कि एक लूप चलाने का। कहां से कहां तक कहा था, n-1 से लेकर 1 तक। ओके, जो 0th इंडेक्स है उसको आपको इग्नोर करना है, मतलब एरे की फर्स्ट जो वैल्यू है उसको आपको इग्नोर करनी है। ओके, फिर मैंने आपको कहा था कि एरे के आई में जो उससे एक पहले वाला एलिमेंट है वो डालना है। ऐसा कुछ लास्ट में एरे के 0th इंडेक्स पर आपको पुट करना है क्या, टेम्प को। लास्ट में प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या ये सही चल रहा है कि नहीं। तो एरेज डॉट स्ट्रिंग का यूज करूंगा और प्रिंट करा के देखता हूँ कि क्या ये सही चल रहा है कि नहीं। इसको प्रिंट कराते हैं, वही वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ पे हमने डिसाइड की थी वैसी ही कुछ वैल्यू आ गई। बिग O ऑफ n इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, और इसको भी जेनरिक x को किसी में भी चेंज करने के लिए हम वही काम करेंगे जो हमने पहले करा था। ओके, तो इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा इंडेंट और यहां पर मैं एक लूप चला देता हूं, x टाइम्स ये लूप चलेगा और फाइनली इसको आंसर हमें दे देना चाहिए। तो टेस्ट कराते हैं, 4 है अभी x की वैल्यू, तो हम ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाए। देखते हैं आता है कि नहीं। लास्ट में 6 7 8 वाला जो है, तो देखिए वही आंसर आ रहा है 6 7 8 9 1 2 3 4 5। ओके, 4 के लिए x इक्वल्स टू 4 के लिए आंसर है। ओके, ये वाला स्टेप आपको इस केस के लिए भी करना है। ठीक है, गोज विदाउट सेइंग, ये काम आपको इस स्टेप के लिए भी करना है जो मॉड्यूलो वाला था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एरेस के और भी क्वेश्चन हम इस वीडियो सीरीज में करने वाले हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि एंट्री एलिवेट हिंदी में हमने आपके लिए एक बहुत ही ऑसम
फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही बारीकी से कवर किया है ताकि आपको इंडस्ट्री रेडी फुल स्टैक डेवलपर हम बना सके इन लेस देन 5 मंथ्स। अगर आप भी एक फुल स्टैक डेवलपर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ डू चेक इट आउट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।